गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं हूँ ठीक एवेरी के बाहर और चल रहे हैं अंदर। खाने पीने की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ। देखिए ये जो है खाने का वेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और इनका पानी वानी वगैरह मैं रात में ही निकाल देता हूँ, क्योंकि बारिश और ठंड ये दोनों मौसम ऐसे होते हैं कि नाइट में पानी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सुबह रात का गंदा पानी पीकर बर्ड बीमार हो सकते हैं। कॉकटेल भी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर चलें तो यहाँ बजरीगर जो हैं, बजरीगर सारे आकर के जाली से चिपक रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि सबको खाने का इंतज़ार हो। इन्हें अर्ली मॉर्निंग मालूम भी होता है कि सुबह से कुछ ना कुछ नया खाने को मिलेगा। तो क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो के पास में एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन लगाई हुई है ताकि हवा ना आए और धूप अंदर आए। तो आप देखिए सनलाइट जो है वो अंदर आ रही है। और यहाँ पर मैंने सेटअप रख दिया है डब का। डब आप देखिए 2 पेयर हैं। दोनों पेयर जो डब हैं इनमें ब्रीडिंग पेयर हैं और ये अभी फ़िलहाल एग में बैठी हुई है। यहाँ पर लव बर्ड हैं और लव बर्ड्स के जो हैं शायद 3 एग आए थे। देखते हैं क्या स्थिति है। वाह, एक बेबी भी आया हुआ है। अगर आपको दिख पा रहा हो तो इसमें एक बेबी भी आया है और 2 अंडे हैं। और यहाँ पर ये एक मिक्स एवेरी रखी हुई है। इसमें कोई ब्रीडिंग वगैरह नहीं होती है। इसमें कॉकटेल के बच्चे हैं, बजरीगर फिंच और जावा, ये इस पर मैंने रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं खाना जो है एकदम रेडी है। तो आइए सबसे पहले इनको खाने के लिए देते हैं और उसके बाद में कुछ काम की ज़रूरी बातें करते हैं। और आज खाने में सुबह की डाइट में इनको हम दे रहे हैं गेहूँ, चने, सोयाबीन, लोबिया, मसूर, कुछ हरे मटर के दाने। इसके अलावा ग्रीन फूड में हम इनको दे रहे हैं वेजिटेबल में गाजर और चुकंदर। और पानी भी एकदम रेडी है और खाने की प्लेटें भी रेडी हैं। तो फटाफट इनको ये सर्व करेंगे। ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में मैं गाजर, चुकंदर ये जो है ज़रूर थोड़ा सा डाइट में ऐड करता हूँ। ये बहुत सारा दिख रहा होगा, लेकिन अभी जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। और ये विटामिन ए का जो है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ख़ास तौर से बर्ड्स की आँख के लिए और बर्ड्स की फैदर शाइनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। साथ में अगर आप गेहूँ देते हैं बीच बीच में, तो गेहूँ जो है प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। बच्चों का साइज़ बहुत अच्छा आता है अगर आप चने गेहूँ वगैरह भिगो करके देते हैं तो। सर्दियों के मौसम में मार्केट में मिलने वाली सब्जियां जो हैं बहुत ही हेल्दी होती हैं। ख़ासतौर से आप गाजर, पालक, चुकंदर वगैरह ये चीज़ें आप ज़रूर डाइट में ऐड करें। रेडी है। ये बजरीगर के लिए है, ये कॉकटेल के बच्चे के लिए, ये लव बर्ड के लिए, ये डायमंड डब के 2 पेयर के लिए, और ये जो है कॉकटेल की ब्रीडिंग एवेरी जो है उसके लिए, बड़े कॉकटेल के लिए, और ये कन्योर के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं कन्योर के पास। चलो आ जाओ। तो इस समय मार्केट में मिलने वाले वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेश होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। और अगर बर्ड्स को डेली डाइट में अगर हम ये चीज़ ऐड करते हैं तो एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जब बहुत तेज़ सर्दी अभी और पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो ये इस तरीके का फूड अगर आपने उनको खिलाया हुआ है तो नो डाउट वो उस सर्दी को सहन कर पाएंगे और एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। बजरीगर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही हाई होता है। यानी ये आप देखेंगे ये बर्ड को, ये हर 10-15 मिनट के अंदर इसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है। या कि यूँ कहूँ कि ये दिन भर खाते ही रहते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि बजरीगर इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं। रीज़न यही है कि ये बर्ड जो है वो बहुत ही मतलब एक जगह शांत नहीं बैठता, यहाँ वहाँ फ्लाई करता ही रहता है। और कहना चाहिए बहुत ही नॉटी बर्ड होता है। ये देखिए अभी मैंने प्लेट नीचे रखी नहीं और इनने खाना शुरू कर दिया मेरे नीचे रखने के पहले। चलो खाओ। तो अर्ली मॉर्निंग एक हैवी ब्रेकफास्ट इनका हो जाता है और ये आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद बाकी के 23 घंटे ये सिर्फ ड्राई सीड्स ही खाएंगे। और भीड़ लग गई है। एक इतना सारा खाना दिया है लेकिन फिर भी एक दूसरे से छीन करके और झपट कर खा रहे हैं। देखिए और ये कॉकटेल के चिक्स के लिए
कॉकटेल जब इन्हें खाना शुरू करते हैं तो खाने के बाद में थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं और दाने जो है वो एकदम छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो जावा और जो फिंच है वो बहुत अच्छे से फिर उस टुकड़ों को भी खा लेते हैं। तो मुझे क्रश करके देना नहीं पड़ता, क्रश करने का काम जो है वो कॉकटेल ही कर देते हैं और उससे छोटे बर्ड जो हैं वो उनको खा लेते हैं। तो इतनी सारी डाइट जो है वो मेंटेन करने के बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बर्ड्स को कुछ सप्लीमेंट भी देना पड़ जाते हैं। और बर्ड्स के सप्लीमेंट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है मल्टीविटामिन। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे को कि मल्टीविटामिन देने का क्या तरीका है, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितने दिन तक देना चाहिए, क्या क्वान्टिटी रखनी चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। तो इस चीज़ को आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी काम की जानकारी होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ासतौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले। और आज इसी की बात कर रहा हूँ कि हम मल्टीविटामिन को लेकर के क्या इंस्ट्रक्शन है और मैं कैसे मल्टीविटामिन देता हूँ और क्यों ज़रूरी है वो बात कर लेते हैं। अलग अलग सीज़न में और अलग अलग एज में बर्ड्स जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ बॉडी में उसके चेंजेस आते रहते हैं। जस्ट लाइक बात करें, बर्ड्स जो है वो पंखे पुराने गिरा देता है और नए फैदर आते हैं उसके, जिसको हम मॉल्टिंग पीरियड कहते हैं। इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की। तो कारण और भी हैं, आगे चल के डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ मल्टीविटामिन जो मैं यूज़ करता हूँ, वेमरल है ये। और वॉइस ओवर करनी पड़ी है मुझे क्योंकि शोर काफ़ी होता है तो क्लियर वॉइस नहीं आती। तो मल्टीविटामिन में मैं वेमरल यूज़ करता हूँ। और वेमरल यूज़ करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग फ्रेश वाटर में जब आप बर्ड्स को पानी दे रहे हैं उस समय में आप इसको 1 लीटर में 5 ml के हिसाब से आप बर्ड्स को दे सकते हैं। किसी भी बर्ड्स को, चाहे कॉकटेल हो, बजरीगर हो, लवबर्ड हो, फिंच हो, जावा हो, 1 लीटर में 5 ml का कंटेंस रखें और ये आप अपने बर्ड्स को दें पानी में पीने के लिए, अर्ली मॉर्निंग के पानी में। तो ये पहला तरीका हो गया मल्टीविटामिन देने का। और जब आप इस तरीके से देते हैं तो कंटिन्यू 5 दिन या 7 दिन तक आप अर्ली मॉर्निंग जो है आप बर्ड्स को पानी के साथ में आप ऐड करके और फिर ये मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं। दूसरा एक और अच्छा तरीका ये होता है मल्टीविटामिन देने का कि आप 1 लीटर में 5 ml ना करके 1 लीटर में आप 1 ml 1.5 ml जो है मतलब 10-15 ड्रॉप 20 ड्रॉप मल्टीविटामिन 1 लीटर पानी में आप ऐड करके पर डे के पानी में भी दे सकते हैं। यानी कंटिन्यू 15 दिन 20 दिन तक आप दे सकते हैं। लेकिन जब भी दीजिए दें तो कोर्स ज़रूर कराएं। अगर आप 1 लीटर में 5 ml दे रहे हैं तो 5 से 7 दिन कराएं। अगर आप 10-15-20 ड्रॉप दे रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन आप इसको कंटिन्यू दें। तो या तो 5 से 7 दिन वाला कर लें या 10-15 दिन वाला कर लें, आपके ऊपर है। उस तरीके से आप दें। क्योंकि डॉक्टर हमें भी अगर कोई दवा देता है तो वो एक कोर्स होता है उसका, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का। तो हिसाब से एक कोर्स कराएं। कभी ऐसा ना करें कि एक दिन आपने दे दी और फिर 10-12 दिन नहीं दिया या कंटिन्यू आपने इतना ज़्यादा दे दिया कि उसको लूज मोशन हो गए। जी हाँ, साइड इफ़ेक्ट, वाइमरल के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने भरपेट सॉफ्ट फूड खिलाया हुआ है और उसके बाद आप 1 लीटर में 5 ml आप मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं तो गारंटेड आपके बर्ड को लूज मोशन हो जाएंगे। वो मल्टीविटामिन प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ना तो उसके शरीर में लगेगी और बेस्ट अलग होगा और बर्ड बीमार भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि जिस दिन आप मल्टीविटामिन दें उस दिन सॉफ्ट फूड बहुत कम दें, या आप न भी दें तो चलेगा, ड्राई सीड पर ही रखें। तो उम्मीद है कि बर्ड्स केयर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।